नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने राजस्थान समेत देश भर के बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के 3049 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर 21 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के लिए 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई के बाद रिटन टेस्ट आयोजित होगा। इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टिंग दी जाएगी। कोटा जिले में जानलेवा हमले में युवक की मौत के करीब 7 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट ने आरोपी 40 वर्षीय लक्ष्मीकांत उर्फ गरीबा निवासी पूनम कॉलोनी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 18,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश व विनोद पर हमला किया था। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि लक्ष्मीकांत व रिंकू जाट फरार थे। विशेष लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया कि पीड़ित राकेश कुमार ने 8 जून 2006 को रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी कि 7 जून को रिंकू जाट से झगड़ा हुआ था। इसी बात की रंजिश रखकर 8 जून को करीब रिंकू जाट, गोपू, नरेश गुर्जर, लक्ष्मीकांत उर्फ गरीबा व अन्य ने मिलकर नहर के पास मुकेश व विनोद पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी। भरतपुर में 16 साल के नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पड़ोस में किराए पर रहता था और नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़िता ने 3 आरोपियों के खिलाफ अटलबंद थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसके घर के सामने किराए का कमरा लेकर आरोपी पढ़ाई करता था। आरोपी ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। एक दिन आरोपी ने जबरन नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी मौका मिलते ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पीड़िता को लंबे समय तक गुमराह करता रहा। कुछ दिनों बाद अपने अलीपुर निवासी 2 दोस्त को साथ आया और गैंग रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने घोषणा की है कि फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों पर नौकरी लगने का प्रयास करने वालों को आजीवन भर्तियों से अयोग्य घोषित किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनने के बाद प्रदेश में फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों का कारोबार विकसित हो रहा था। कई भर्तियों में जांच में प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा सामने भी आया था। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी भविष्य में बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या अन्य प्रमाण पत्र अगर जांच में फर्जी पाए गए तो ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से अयोग्य घोषित किया जाएगा। बीकानेर जिले में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठग ने महिला के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए पार कर लिए। पुलिस के अनुसार करणी नगर निवासी वीरेंद्र नेत्रा ने साइबर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी का बैंक खाता ICICI बैंक शाखा वेटनरी कॉलेज राजूवास बीकानेर में है। 9 अगस्त को पत्नी के पास बैंक मैनेजर राजीवर नाम के फोन आया और अपने मोबाइल नंबर पर ऐप डाउनलोड करने के लिए भेजी है और KYC अपडेट के लिए डाउनलोड कर लो। पत्नी ने ऐप डाउनलोड कर ली और उसके कहे अनुसार आगे के स्टेप पूरे किए, जिसके बाद खाते से 8,84,000 रुपये निकल गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 6 डकैतों ने घर में 2 घंटे तक लूटपाट की। इस दौरान उन्होंने घर में मौजूद महिला और उसके भतीजे के साथ मारपीट भी की और युवक को बंधक बना लिया। बदमाश घर से 10 तोला सोना और 4 किलो चांदी के जेवरात ले गए। संतोखपुरा गांव के रहने वाले सरपंच हरलाल मीना का अपने खेत में मकान है।
जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। हरलाल किसी काम से फर्रुखाबाद गए थे। घर में हरलाल की पत्नी सरको देवी और उसके साले का लड़का समलेश था। रात को 6 बदमाश हरलाल के घर पहुंचे। बदमाशों के चेहरों पर नकाब था। 2 बदमाशों पर पिस्टल और कट्टा था। लूट के बाद बदमाश समलेश को बंधक बनाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाइक से 4.5 लाख रुपए बैग से चोर पार कर ले गए। पटवारी हरिराम बुंदेला बैंक से रकम निकाल कर लाए थे। दुकान पर शैम्पू लेने के लिए 2 मिनट ही गए, उसी बीच बाइक पर रखा बैग पार हो गया। पटवारी का खुद का कैंसर का इलाज चल रहा है। वही बच्चों की पढ़ाई को लेकर बैंक से रकम निकाली थी। पीड़ित हसनपुर के पटवारी हरिराम बुंदेला ने बताया कि SBI बैंक से पैसे लेकर भतीजे पृथ्वीराज के साथ बाइक से निकले थे। तहसील में काम होने के कारण वहां पहुंचे। हरिराम बुंदेला पैसों के थैले के साथ बाइक के पास खड़े थे। भतीजा तहसील के अंदर चला गया। इसी बीच में हरिराम को घर के लिए शैम्पू लेना याद आ गया। वे पास की दुकान पर शैम्पू लेने चले गए, लेकिन बैग को बाइक पर टांग दिया था। केवल 2 मिनट में ही बैग को चोर पार कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली स्कूटी पर अब छात्राओं को टैक्स नहीं देना होगा। कॉलेज शिक्षा युक्तालय की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 37,000 छात्राओं को स्कूटी दी जानी है। शिक्षा विभाग ने परिवहन आयुक्त को स्कूटी को टैक्स फ्री करने के लिए पत्र लिखा था। परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने RTO, DTO को 3 दिन में स्कूटी पंजीयन के आदेश जारी किए हैं। छात्रा राज्य के किसी भी जिले में स्कूटी का पंजीकरण करवा सकेगी। स्कूटी के लिए TRC की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए पति ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की। नवीन त्यागी को शराब पिलाने के लिए बुलाया, फिर तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। उसके बाद नवीन त्यागी की हत्या कर दी। फिर नवीन का मोबाइल लेकर फरार हो गए। CCTV व कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 28 वर्षीय राकेश मीणा व उसके साथी 18 वर्षीय आशीष मीणा हाल निवासी प्रेम नगर आवास योजना थाना उद्योग नगर को गिरफ्तार किया है। DSP हर्षराज खरेड़ा ने बताया कि 3 मार्च को अनंतपुरा क्षेत्र में भामाशाह मंडी के पीछे फॉरेस्ट की जमीन पर एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान नवीन त्यागी निवासी सुभाष विहार अनंतपुरा के रूप में हुई। मृतक की कॉल डिटेल के आधार पर राकेश मीणा से सख्त पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। बाड़मेर जिले के सिवाना थाना इलाके में किराने की दुकान में युवती के साथ रेप करने वाले हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है। करीब 1.5 माह पहले युवती के साथ रेप किया था। SP ने मामला दर्ज होते ही हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बालोतरा DSP द्वारा जांच पूरी होने व चालान पेश करने के बाद SP ने हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। सिवाना थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल जीवाराम ने 20 जून को दुकान पर जा रही युवती को बीच रास्ते में एक कमरे में ले गया, जहां उसने शराब पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला SP के ध्यान में आने के बाद पीड़िता के 164 के बयान लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। SP ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल जीवाराम को बर्खास्त कर दिया है। सीकर के रिंगस थाना इलाके में चोर 2 कमरों की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा ले गए। परिवार के लोग चौक में सोए हुए थे। जागने पर उन्हें चोरी का पता चला। ढाणी फड्यावाली निवासी सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि रात को चोर उनके घर से 2 कमरों की खिड़की तोड़कर 40,000 की नकदी सहित करीब 2 लाख के जेवरात चुरा ले गए। परिवार वाले घर के चौक में सोए हुए थे। फिलहाल रिंगस पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।